तो एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। माने ए नंबर में दिया है 5:8 ग्रेटर देन 3:4। बी ऑप्शन में है 5:8 स्मॉलर देन 3:4। थर्ड में जो सी दिया है 2 रेशियोज कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कि 2 रेशियो कंपेयर नहीं किए जा सकते हैं, ये दिया हुआ है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें कौन सा ऑप्शन है कि 5 ग्रेटर है, 8 ग्रेटर है, या 5:8 स्मॉलर है, या 2 रेशियोज कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है 2 रेशियोज कैन नॉट बी कंपेयर्ड, माने कंपेयर किए जा सकते हैं। 2 रेशियो को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि उनको फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं। 5/8 हो गया और एक हो गया 3/4। तो जब 2 फ्रैक्शंस के रूप में हो गए तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन तो नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। अब इनमें से या तो 5:8 ग्रेटर होगा या 5:8 स्मॉलर होगा। जिसको हम कंपेयर करके देख लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे देखिए इसमें। तो जो 5:8 है और दूसरा कौन सा है 3:4 है, इन दोनों को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो इनको पहले फ्रैक्शन के रूप में लिख लें। तो फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/8 एंड 3/4, ये दोनों हो गए। अब यहां पर कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर अगर हम इसके इक्वल कर लें तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। तो यहां पर 8 और 4 का एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 4, 8 और 4 का देखिए एलसीएम लेंगे। तो 8 और 4 में तो एलसीएम देखिए ओरल के रूप में कैसे होता है कि जैसे 8 एंड 4 है, तो जो बड़ा नंबर है हमारा वो 8 है। 8 और 4 में बड़ा नंबर कौन सा है 8 है। तो हमने उसको जैसे लेट कर लिया कि वो एलसीएम 8 है। इसका मतलब है कि जो इसके डिनोमिनेटर से दोनों से ये 8 डिवाइड होना चाहिए। तो 8 बन जाए 8 डिवाइड हो रहा पूरा पूरा, 4 से 4 2 जाए 8 डिवाइड हो रहा है। ये जो बड़ा नंबर आपने लिया है इसका मतलब ये आपका एलसीएम हो गया। अगर डिवाइड नहीं होता तो जो बड़ा नंबर था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर होगा, एलसीएम होगा। अगर तब भी नहीं डिवाइड हो रहा तो 3 से मल्टीप्लाई करके बड़े नंबर को लिख देते हैं। फिर देखते हैं कि इनसे क्या डिवाइड हो रहा है क्या। अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर वही एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पर बड़े नंबर को रखा आपने, तो बड़ा नंबर 8 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 8 आपका एलसीएम हो गया। ये ओरल निकालने का तरीका है। अब क्या करेंगे इसको कि जो 5/8 है, जो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन है 5/8, इसमें देखें जो 8 डिनोमिनेटर है ना, 8 से एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे। तो 8 से 8 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 बन जाए 8, 1 टाइम जाएगा। इसका मतलब 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर लें। और जो दूसरा है 3/4 है, बिल्कुल सेम प्रोसेस। 4 जो डिनोमिनेटर है इससे एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 4 2 जाए 8, 2 टाइम्स गया, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करके लिखेंगे। तो 3 × 2/4 × 2। अब ये जो बना आपका 5 1 जा 5, ये सेम वही रहेगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किया गया, 5/8 हो गया। एंड ये 3 2 जा 6/8। अब दोनों में कंपेयर करके अगर हम देखें तो 5/8 और 6/8 में डिनोमिनेटर इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो यहां पर अगर इनको जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो 5/8 और 6/8 है, तो कौन नंबर बड़ा है 6/8 बड़ा है। तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये आपका छोटा है। तो कौन सा साइन लगा आपका स्मॉलर का साइन लग गया कि 5/8 आपका छोटा आ रहा है, इसका मतलब स्मॉलर का साइन लगेगा। तो ये कौन सा हो गया 5:8 ग्रेटर देन 3:4। ये तो रॉन्ग है क्योंकि 5:8 ग्रेटर नहीं है, 5:8 स्मॉलर देन 3:4। तो ये करेक्ट है आपका। तो ये कौन सा है, इसी को हम ऐसे भाई लिख सकते हैं रेशियो के रूप में 5:8 था और ये कौन सा था 3:4 का था। तो ये आपका कौन सा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ₹760 is divided between A and B in the ratio 8:11, then B share is।
माने 760 रुपीज को डिवाइड किया जाता है किसके किसके बीच में, ए और बी में डिवाइड किया जाता है। किस रेशियो में, 8:11। देन बी शेयर, माने बी का शेयर कितना होगा ये फाइंड करना है। तो देखिए जो रेशियो दिया है 8:11 ये दिया हुआ है, तो 8:11 का मतलब है कि 8 ए का हो गया रेशियो और बी का रेशियो हो गया 11 हो गया। तो इन दोनों को अगर हम मिलाकर देखें तो 11, 8, 19, 19 में से 8 जो शेयर है वो उसका ए का है और 11 शेयर जो है बी का है। तो इसका मतलब 760 में कितना होगा। तो इसके लिए एक डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसको, कि जो रेशियो दिया है द रेशियो ऑफ ए एंड बी, द रेशियो ऑफ ए पहले दिया हुआ है और बी बाद में दिया है, तो ए को पहले लिखा गया है एंड बी इक्वल हो गया 8:11 दिया है। इसमें ए का शेयर कितना होगा या बी का शेयर कितना होगा, तो इसमें पूछा गया बी का शेयर के लिए पूछा गया, तो बी का शेयर हमें निकालना है। तो पहले इन रेशियो का सम कर लें, तो द सम ऑफ रेशियो क्या करते हैं, द सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा 8, इसका रेशियो ए का और बी का रेशियो कितना 11, दोनों को प्लस कर दिया कितना आ गया 19, कितना आ गया 19 आ गया। तो अब पूछा गया कि बी का शेयर कितना होगा, तो बीज शेयर इक्वल हो जाएगा, बी का शेयर कितना है, तो बी का जो रेशियो कितना था 11 है, तो 11 आउट ऑफ कितने 19, माने दोनों को मिला दिया गया है रेशियो को, तो 19 आ गया, दोनों को प्लस कर दिया, सम ऑफ रेशियो कितना है 19, तो 19 में से 11 है बी का रेशियो, तो 760 रुपीज में कितना होगा, तो इंटू 760 रुपीज, माने इसमें से कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 रेशियो किसका है, बी का, किसमें आउट ऑफ 19 में, तो 760 रुपीज में कितना हो जाएगा, तो इस तरह कर लिया। अब 19 से देखिए 76 डिवाइड होगा, तो 19 बन जाए 19, 19 4 जा 76 और 19 0 जा 0, 40 हो गया, तो 11 इंटू 40 आ गया, तो 11 इंटू 40 कितना हो जाएगा 0 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 440 रुपीज आ गया। तो बी का शेयर कितना निकल आया 440 रुपीज, कितना निकला 440 रुपीज। तो 440 रुपीज कहां पर है, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तो ए पर टिक कर देंगे। इसको देखिए दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता था, एक आपका ये मेथड हो गया। दूसरा जो मेथड क्या है कि जो रेशियो गिवन है, इसमें रेशियो गिवन है, जैसे 8:11 दिया है किसका, ए और बी का रेशियो जो है 8:11 दिया है। तो इसका मतलब ए को अगर हम लेट कर लें, लेट ए बी कितना 8x एंड बी 11x, दोनों को जैसे ये कर लिया गया, तो अब इन दोनों का जैसे हो गया 8x, तो इन दोनों की जो वैल्यू हो गई 8x और 11x, तो 8x प्लस 11x इक्वल टू कितना हो गया 760 रुपीज के, इसके इक्वल हो गया। इससे हमें x की वैल्यू निकाल लें, तो 8 और 11 कितना हो गया 19x इक्वल टू 760, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 760 अपॉन 19 हो जाएगा, 19 1 जा 19, 19 4 जा 76, 19 0 जा 0, तो x इक्वल टू 40 आ गया। जब x की जो कॉमन फैक्टर था वो 40 आ गया, तो इसका मतलब b का रेशियो कौन सा था आपका, b का रेशियो बाद वाला था 11 था, तो कितना b लेट किया गया था 11x, तो जो b का शेयर है तो b शेयर कितना हो जाएगा इसमें, तो b शेयर इक्वल टू हो जाएगा 11x आपने लेट किया है, तो इसमें x की वैल्यू रख दें, तो 11 इंटू 40 इक्वल टू हो जाएगा 11 0 जा 0, 11 4 जा 44, इतने रुपीज आ गया। तो भी आपका यही आ गया 440 रुपीज। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कि सम ऑफ रेशियो निकाल दिया गया, और इसके बाद बी का शेयर पूछा गया, तो बी का शेयर इक्वल टू, तो बी का शेयर कितना था, रेशियो कितना था 11 आउट ऑफ जो आपका इसका सम आया था अपॉन 19 इंटू जितने में पूछा जाए कितने को डिवाइड करना है, तो 760। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका बी का शेयर निकल आएगा और इस तरह से भी निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
two numbers are in the ratio 5:7 and the sum of these numbers is 252, the larger of these numbers is, माने इनमें कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर कितना होगा, माने जो इसमें बड़ा नंबर है कितना होगा, क्योंकि एक नंबर का रेशियो 5 दिया हुआ है, दूसरे नंबर का रेशियो 7 दिया है, तो इनमें कौन सा बड़ा नंबर होगा वो आपको फाइंड करना है। तो इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम लेट कर लें कि जो नंबर्स हैं भाई 2 नंबर्स हो गए, तो लेट नंबर्स बी भाई इसमें जो रेशियो गिवन है उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा उसका, जिससे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है, तो उसका एज ए वेरिएबल एक्स लेट कर दिया गया, तो 5x और 7x हो जाएगा। नंबर्स कौन कौन से हो जाएगा, 5x एंड 7x हो जाएगा। इसमें ये स्मॉलर हो जाएगा नंबर और ये लार्जर हो जाएगा, 5x स्मॉलर हो जाएगा और 7x क्या हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। तो 7x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इनका जो सम है, द सम ऑफ दीज नंबर्स इज, वो जो नंबर्स हैं, ये तो रेशियो दिया है, उनका नंबर का जो सम है, जो 5x और 7x सिलेक्ट किया है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 5x प्लस 7x इक्वल टू आ रहा है 252 आ रहा है। तो अब इनको सॉल्व कर लें तो 5 7 12 x इक्वल टू 252, इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 252 अपॉन 12, 12 से डिवाइड कर दें, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 12 1 जा 12, तो x इक्वल टू आ गया 21 आ गया, माने x की वैल्यू ये आ गई। अब हमको निकालना क्या, लार्जर नंबर निकालना है, तो लार्जर एक स्मॉलर है और एक लार्जर है, तो लार्जर नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपने 7x है, इसमें x की वैल्यू पुट कर दें, तो 7 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना निकल आया, ये लार्जर नंबर निकल आया 147। अब देख लें 147 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन में लिखा है 147, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:3:5, माने जो 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल की, उनका रेशियो, साइड्स का रेशियो दिया है 1:3:5, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 90 सेंटीमीटर, और उसका पेरीमीटर जो बताया गया वो 90 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ इट्स लार्जेस्ट साइड इज, माने जो इसकी सबसे बड़ी साइड है वो कौन सी होगी, तो जैसे साइड का रेशियो दिया 1:3:5, तो जो 5 रेशियो वाली है वो साइड आपको फाइंड करनी है कि कितने सेंटीमीटर की होगी, वो फाइंड करनी है। तो इसको देखिए सॉल्व करके हम देख लेते हैं कि जो रेशियो दिया है, इसमें दिया है द रेशियो ऑफ साइड्स, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, माने जो ट्रायंगल है उसका रेशियो कितना दिया हुआ, उसकी साइड्स का, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल दिया हुआ 1:3:5 दिया है। तो इसमें अगर हम लेट कर लें, इसमें कॉमन फैक्टर जो जिससे सिंपलेस्ट फॉर्म बना, जिससे डिवाइड करने पर तीनों को इस सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है, वो सपोज करिए ये x है, तो 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x हो जाएगा, 3x एंड 5x। लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सिंबल हमने बना दिया है, ट्रायंगल बी कौन कौन से हो जाएंगे, 1x मीन्स हो जाएगा x, 3x एंड 5x, ये 3 साइड्स हो गई। इसमें जो लार्जेस्ट साइड है तो वो 5x है आपकी, ऑलरेडी आप देख लें 1x है, ये 3x है, 5x है, तो 5x वाली लार्जर होगी, तो इसका मतलब 5x की वैल्यू निकालना है, उसके पहले आपको ये निकालना है। तो इससे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये होता है द सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑल साइड्स में कितनी साइड्स होती हैं, इसमें ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, वो तीनों साइड्स हमने लेट किया है x प्लस 3x प्लस 5x, ये लेट किया है ना, तो इसमें x 3x और 5x, x मीन्स हो गया 1x, x मीन्स 1x, तो 1 3 4 4 5 9x आ गया। अब ये जो 9x है ये पेरीमीटर है, और जो गिवन पेरीमीटर है वो कितना है, ये दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर, कितना दिया है 90 सेंटीमीटर, इसका मतलब 9x इक्वल टू हो गया 90 सेंटीमीटर।
तो इससे हमें x की वैल्यू निकालने तो 90/9, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9 और 9 10 जा 90, तो x की वैल्यू आ गई 10 आ गई। तो जब x की वैल्यू 10 आ गई तो हमें कौन साइड निकालना, लार्जेस्ट साइड। तो लार्जेस्ट साइड आपने जो साइड लेट किए हैं आपने, उसमें जो सबसे बड़ा रेशियो था वो 5 था, उसकी साइड लेट की है आपने 5x लेट की है। इसका मतलब 5x की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू 10, तो 5 10 जा 50 सेंटीमीटर। अब इस ऑप्शन में हम देख लेते हैं 50 सेंटीमीटर किसमें है, बी ऑप्शन में देखिए लिखा है 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड इज 50 सेंटीमीटर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 10 डी के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।